वेलकम टू न्यूज टॉक विद विनीत समीर। भारतीय जनता पार्टी का जो विजय रथ है वो लगातार बढ़ रहा है। अभी भारतीय जनता पार्टी ने जीत की असेंबली इलेक्शंस में हैट्रिक लगाई। हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनी है। लगातार चाहे आप नॉर्थ इंडिया ले लीजिए, सेंटर इंडिया, इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट, साउथ, लगातार जो जन आधार है वो भारतीय जनता पार्टी का बढ़ रहा है। स्पेशली जो हिंदी बेल्ट और नॉर्थ इंडिया है उसके अंदर दिल्ली एक ऐसा राज्य था, लेकिन दिल्ली जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपनी सरकार नहीं बना पा रही थी स्टेट के अंदर, लेकिन दिल्ली के अंदर भी जो है वो लगभग 27 साल के बाद वापसी हो गई भारतीय जनता पार्टी की। नॉर्थ इंडिया के अंदर पंजाब एक ऐसी स्टेट है जिसमें भारतीय जनता पार्टी का जो आधार है वो तमाम कोशिशों के बाद जो है वो बढ़ नहीं पा रहा है। एफर्ट जो है वो लगातार भारतीय जनता पार्टी कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है वो पंजाब के अंदर जैसे 3 पॉलिटिकल सेगमेंट हैं रीजन वाइज, मालवा, माझा और दोआबा। जो भारतीय जनता पार्टी है ये दोआबा की और माझा का जो एरिया है उसके अंदर जो स्पेशली अर्बन बेल्ट है वहां की पार्टी थी। हमेशा पंजाब के अंदर गठबंधन बना रहा बिटवीन श्रोमणी अकाली दल एंड भारतीय जनता पार्टी। श्रोमणी अकाली दल जो है वो बड़े भाई की भूमिका में रही। जब भी सरकार बनी, जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हमेशा ही श्रोमणी अकाली दल के बने। इनफैक्ट डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी जो थे, जैसे प्रकाश सिंह बादल साहब मुख्यमंत्री थे तो उनके जो सुपुत्र हैं सरदार सुखबीर सिंह बादल वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। यानी डिप्टी चीफ मिनिस्टर की पोस्ट भी जो थी वो भी भारतीय जनता पार्टी को पंजाब के अंदर नसीब नहीं हुई, और पंजाब में जो काडर का विस्तार है वो भारतीय जनता पार्टी का नहीं हो पाया। लेकिन किसान आंदोलन को लेके जो श्रोमणी अकाली दल है उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया था भारतीय जनता पार्टी के साथ, और जो 2022 का असेंबली इलेक्शन हुआ वो दोनों पार्टियों ने अलग अलग लड़ा। भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ श्रोमणी अकाली दल को भी बहुत नुकसान हुआ था जो गठबंधन 2022 में टूटा। तो उस दौरान 2022 में भारतीय जनता पार्टी की जो एक स्ट्रेटजी रहती है कि जिन स्टेट के अंदर वो कमजोर है तो वो जो विपक्ष में पार्टीज होती हैं उनके लीडर्स को फिर अपनी तरफ वो लाने का प्लान करते हैं। उसी के तहत जो चीफ मिनिस्टर रहे पंजाब के अंदर कैप्टन अमरिंदर सिंह, उनको भारतीय जनता पार्टी में वो उनके साथ शामिल हुए, और महारानी परनीत कौर जो हैं, जो वाइफ हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह की, वो भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई। उन्होंने लोकसभा का जो चुनाव है वो भी लड़ा पटियाला से, हालांकि वो जीत नहीं पाई। उसके अलावा कैप्टन अमरिंदर सिंह की जो टीम थी कांग्रेस के अंदर, वो उस टीम के भी काफी जो बड़े लीडर्स हैं वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपना आधार जो है उसको ग्राउंड पे कोई फायदा नहीं हुआ। लोकसभा चुनाव के ऐन पहले लुधियाना से जो सांसद थे कांग्रेस के रवनीत बिट्टू, वो भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। कांग्रेस के जो स्टेट प्रेसिडेंट हुआ करते थे सुनील जाखड़ साहब, वो भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। इतने बड़े बड़े नामों के बाद भी भारतीय जनता पार्टी को कोई भी फायदा नहीं हुआ। सभी की इन बड़े नामों की जो शमूलियत है उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को कोई फायदा नहीं हुआ पंजाब के अंदर। अभी भारतीय जनता पार्टी के जो स्टेट प्रेसिडेंट है सुनील जाखड़, वो लगातार पार्टी से अपनी दूरी बना के रखे हुए हैं, और कई बार ये चर्चा में आया कि सुनील जाखड़ साहब ने अपना शायद रेजिग्नेशन दे दिया हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी ने अभी नया जो प्रेसिडेंट है पंजाब के अंदर वो उन्होंने सेलेक्ट करना है। क्योंकि पहले ये माना जा रहा था कि रवनीत सिंह जो बिट्टू हैं वो प्रेसिडेंट हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि रवनीत सिंह बिट्टू जो है वो चुनाव अपना लोकसभा का लुधियाना से हार गए थे, उसके बावजूद उनको अभी स्टेट मिनिस्टर बनाया गया है दिल्ली के अंदर, और 2 इंपॉर्टेंट जो पोर्टफोलियो हैं वो उनको दिए गए हुए हैं। तो अभी कोई भी इस तरह का चेहरा जो है वो भारतीय जनता पार्टी फाइनल नहीं कर पाई है पंजाब के अंदर। अभी छन छन की खबरें आ रही हैं कि जो पूरे क्रिकेटर थे स्पिनर, एज स्पिनर्स, जलंधर से बिलोंग करते हैं सरदार हरभजन सिंह, कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं, और एक बहुत बड़ा चेहरा है वो। स्पेशली यूथ के अंदर तो उनकी बहुत अच्छी खासी पकड़ है पंजाब के अंदर, दोआबा से वो आते हैं, कि वो हो सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के अगले प्रेसिडेंट पंजाब के अंदर। अभी जो क्रिकेटर हरभजन सिंह हैं वो राज्यसभा मेंबर पार्लियामेंट हैं आम आदमी पार्टी के पंजाब से, लेकिन हरभजन सिंह की लगातार जो दूरियां हैं वो आम आदमी पार्टी के साथ बनी हुई हैं। आप देखिए, जब अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में जेल में गए थे, उसके बाद बेल पे बाहर आए हैं, तो उस दौरान जो एजिटेशन हुआ जब वो जेल में गए घोटाले को लेके, उस एजिटेशन और प्रदर्शनों में कहीं भी दिखाई नहीं दिए हरभजन सिंह। उसके बाद जब वो जेल से बेल पे बाहर आते हैं कैंपेन करने के लिए, तो उस दौरान भी हरभजन सिंह जो थे वहां पे कहीं भी उनको नहीं देखा गया, उनकी प्रेजेंस कहीं भी आम आदमी पार्टी के मंच पे नहीं देखी गई।
और लगातार ये कयास आ रहे थे कि जो हरभजन सिंह हैं वो कंफर्टेबल नहीं है आम आदमी पार्टी की जो आइडियोलॉजी है, और कई बार मुद्दों को लेके हरभजन सिंह का जो स्टैंड था वो कहीं ना कहीं मैच करता है उनकी आइडियोलॉजी भारतीय जनता पार्टी से। जब अयोध्या में रामलला जी का मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह था, तो उसके अंदर भी हरभजन सिंह ने पार्टी लाइन से अलग हट के स्टेटमेंट दी थी कि अगर उनको इनवाइट किया जाता है तो वो डेफिनेटली अयोध्या मंदिर में जाएंगे, यानी पार्टी लाइन से अलग। अभी जिस तरह सरदार भगवंत मान की सरकार ने, क्योंकि एंटी इनकमेंसी पंजाब के अंदर लगातार बढ़ रही है और बहुत ज़्यादा मुमकिन है कि पंजाब के अंदर भी हालात उसी तरह के बन रहे हैं जिस तरह के दिल्ली में थे, यानी एंटी इनकमेंसी बहुत ज़्यादा है। तो ड्रग माफिया के ऊपर जो है वो यूपी के सरकार की तरह, योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरह जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो ड्रग माफिया पे शुरू हो गई पंजाब में, क्योंकि वो करना ही पड़ा, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी बढ़ रही थी। लोगों के बीच में जो मुद्दे लेके आई थी भगवंत मान आम आदमी पार्टी की सरकार की, हम नशा तस्करों को खत्म कर देंगे, हम माफिया के ऊपर नकेल कसेंगे, तो उसी के अंतर्गत कार्रवाई शुरू की गई पंजाब सरकार की तरफ से। लेकिन एक स्टेटमेंट में हरभजन सिंह ने यह बोला कि ये किसी का मकान को बुलडोज करना, चाहे वो कोई भी इंडिविजुअल है, वो ठीक नहीं है। यानी उन्होंने फिर से पार्टी जो है उसकी जो लाइन है उससे हट के स्टेटमेंट दी। और मुझे लगता है कि जिस तरह से भगवंत मान का स्टैंड है अलग अलग मुद्दों को लेके, अलग आम आदमी पार्टी से, अरविंद केजरीवाल हरभजन सिंह से, अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान से लगातार दूरी। आप देखिए कि किसी भी मंच पे हरभजन सिंह को आप नहीं देख सकते हैं, ना ही केजरीवाल के साथ और ना ही मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ। तो भारतीय जनता पार्टी को भी एक इस तरह के चेहरे की दरकार है, स्पेशली सिख इस तरह का चेहरा जो रूरल और अर्बन एरिया के अंदर और स्पेशली जो पंजाब का यूथ है उनके अंदर पैंठ रखता हो। तो वो जो अभी एक स्थान, जो रिक्त स्थान पड़ा हुआ है भारतीय जनता पार्टी के लिए, जिसको लेकर सरदर्दी माथापेची भी भारतीय जनता पार्टी में हो रही है, उनको वो चेहरा नहीं मिल रहा है। तो मैं समझता हूं कि हरभजन सिंह के रूप में भारतीय जनता पार्टी को वो एक चेहरा मिल सकता है। हरभजन सिंह जो है वो अगर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर उनके स्टेट प्रेसिडेंट बनते हैं, यानी आने वाले समय में अगर चीफ मिनिस्टर का चेहरा बनते हैं हरभजन सिंह पंजाब में, तो डेफिनेटली आप देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी को बड़ा ज़्यादा फायदा होने वाला है पंजाब के अंदर। और पंजाब जिस तरह से आज पंजाब की स्थिति है, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, ड्रग की समस्या है, इसके अलावा जो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है, जिसकी वजह से ये सारे के सारे जो तस्कर और नए नए ग्रोह बन के आ रहे हैं, जिनको यूथ ही ज़्यादातर चलाते हैं, उसकी वजह है कि पंजाब के अंदर जो रोज़गार है वो नहीं है। और रोज़गार का सीधा संबंध मैंने पिछले एपिसोड में बताया था, वो है कि वहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट है, रोज़गार नहीं, काम धंधा नहीं है, बाहर से इंडस्ट्री नहीं आ रही है, उसी की वजह से ये जो क्राइम है वो क्राइम का रेशो बढ़ रहा है लगातार पंजाब के अंदर। और बॉर्डर स्टेट है, पंजाब के लिए बड़ी चिंता की स्थिति है। और अगर भारतीय जनता पार्टी पंजाब के अंदर आती है तो फिर मुझे लगता है कहीं ना कहीं डबल इंजन की जो सरकार है उसका बेनिफिट पंजाब को हो सकता है, और पंजाब को जो एक फाइनेंशियल पैकेज की दरकार है सेंटर की तरफ से वो भी मिल सकती है, यानी पंजाब जो है वो फिर से पटरी पे आ सकता है। तो आने वाले समय में हम देख सकते हैं, और अचंभा भी नहीं होगा कि अगर हरभजन सिंह जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपनी पारी शुरू करें। तो आज के अंक में इतना ही, फिर किसी और मुद्दे को लेकर आपके समक्ष हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।